नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आज हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे शनि, या इसको मंद भी कहा जाता है, मंद या सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, शनिश्चराय भी कहा जाता है। अगर मेष राशि में नीच अवस्था में हो, क्योंकि मेष राशि में पूरी की पूरी राशि में नीच तो है, लेकिन कहीं परम नीच और कहीं नीचत्व अंशों के पास है। इसीलिए शनि के नीच राशि के क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। शास्त्र के अनुसार 3 कथन और 4 श्लोक इसमें आते हैं। शास्त्र इसको एक जगह मूर्ख, एक जगह भ्रमणशील और एक जगह कपटी कहता है। दूसरे स्थान पे मलेच्छ, बंधन में रहने वाला, और कपटी राजा के द्वारा धन की हानि बताता है। तीसरी जगह मानसिक रोग, निर्धनता, अभाव, दरिद्रता और खराब वस्त्र धारण करने वाला कहा गया है। किंतु अगर हम ध्यान दें तो जिस समय शास्त्र की रचना हुई थी उस काल के अंदर ये सभी बातें तर्क संगत थी, किंतु आज के वर्तमान युग के अंदर इन बातों को नए कलेवर में, नए रूप में ढाल के देखना होगा। जैसे मूर्ख अगर कहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति सामान्यतः दूसरों की बातों का जल्दी अनुसरण कर लेता है और अपने बुद्धि का प्रयोग कम करेगा। भ्रमणशील, शनि बहुत मंदमार्गी ग्रह है। भ्रमणशील अगर उसे बोला है तो इसका अर्थ हुआ इसके जीवन में स्थिरता, स्थायित्वपना या स्टेबिलिटी वो कम रहती है। कपटी अगर इसको कहा है तो ऐसा ये देखा गया है कि शनि जिनकी पत्रिका में नीच होता है वो जो बात सामने से कह रहे हैं हो सकता है उस बात के अंदर अर्थ कुछ और ही छुपा हुआ हो। इसके बाद आता है बंधन। बंधन का अर्थ ज्योतिष शास्त्र में तो केवल और केवल एक व्यक्ति को एक स्थान के ऊपर बांध देना कहा गया है, लेकिन अनुभव में ऐसा आया है शनि अगर नीच का हो तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी जगह पे जाके अत्यधिक देर तक निवास करना, वास करना, दूसरों के सानिध्य में रहना, ये देखा गया है। और उनके परिजन, घर के लोग, परिवार के लोग उनके बारे में इस बारे में चिंतित हैं कि उतना जिस समय पे उनको वापस आना चाहिए वो वापस क्यों नहीं आ रहे। इसके बाद कपटी राजा के द्वारा धन हर लेना, अर्थात जिस संस्थान में ये काम करेंगे हो सकता है उस संस्थान का मुखिया इनकी वेतन, आय, तनख्वाह कम देने की कोशिश करे और साथ ही साथ कई बार अनजाने में इनका पैसा टैक्स में, कर में इस प्रकार से व्यय हो जाता है। मानसिक रोग, ये मेरा अपना एक निजी अनुभव है। मैंने ऐसा देखा है कि शनि अगर पत्रिका में नीच का है तो दंत रोग अर्थात दांतों से संबंधित परेशानियां, एक मानसिक रोग अर्थात
शिरोपीड़ा, माइग्रेन की समस्या, सिर के आसपास चोट लगने की समस्याएं। दूसरा, कई बार ऐसे व्यक्ति को उन्माद अर्थात एंजाइटी और अवसाद अर्थात डिप्रेशन, ये दोनों के बीच में झूला झूलते रहते हैं। निर्धन और साथ ही साथ दरिद्र भी इसको कहा गया है, लेकिन ये संभव नहीं है। मैंने ऐसा भी देखा है पत्रिकाओं के अंदर कि शनि भले ही नीच अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत अधिक धनवान और पैसे वाले भी हैं। तो फिर यहाँ निर्धन का अर्थ क्या निकलता है? पैसा होना मुद्रा का होना है, निर्धन होना धन अष्ट प्रकार का है, जिसको अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। तो निर्धन होने के साथ जो देखा गया है कि सब कुछ सुख सुविधाएं होने के उपरांत भी शनि अगर पत्रिका के अंदर नीच का है तो इस व्यक्ति को सुखों में कमी देखने को मिली है या उनमें अभाव रहता है। वो किसी भी कारण से हो, जीवन का एक कोना अभाव में पड़ा रहता है। शास्त्र ये भी कहता है कि शनि अगर नीच का हो तो जटिल रोग और देर तक चलने वाले रोग भी देता है। अंत में इसको कहा गया खराब वस्त्र धारण करने वाला। इसको कैसे समझें? इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, हो सकता है ये ऐसे वस्त्र पहने जो वर्तमान वातावरण के अनुकूल ना हो। कपड़े वस्त्र तो परिधान तो इन्होंने पहने हुए हैं, किंतु हो सकता है वो उस वातावरण के अनुकूल ना हो जिस वातावरण में वे जाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी देह के मुताबिक, अपने तन के मुताबिक, अपने शरीर के अनुसार जो वस्त्र इनके ऊपर अत्यधिक सुंदर लग सकता है उसे ना पहन के अपनी ही एक विशेष प्रकार की इच्छा के कारण से ऐसे वस्त्र पहन सकते हैं जिनके कारण से दुनिया में ये अलग ही नजर आए। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर आपसे अनुभवों में साझा करी। मुख्य बिंदु दो हैं, अभावग्रस्त जीवन और शिरोपीड़ा अर्थात मानसिक पीड़ा, सिर की पीड़ा। सिर की पीड़ा में कई प्रकार से, कभी कभी उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की समस्याएं, सर में चोट लगने की समस्याएं आदि जाती है। इसका समय अनुकूल, समय अनुसार शनि शांति के जो प्रयोग आगे चल के खंडों में बताएंगे वो करा लेने से उचित लाभ मिलता है। अन्यथा जीवन में कभी कभी अत्यधिक व्यक्ति को समस्याओं का सामना देखना पड़ता है। आज आप लोगों के साथ एक बात और साझा करेंगे। कोई भी ज्योतिषी, ये मेरा अपना निजी व्यक्तिगत अनुभव है, मैं किसी पे आक्षेप प्रक्षेप नहीं कर रहा हूँ। कोई भी ज्योतिषी, ज्योतिषाचार्य, परामर्शदाता किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता, अपितु उसके भाग्य में बदलने के लिए जो आवश्यक परामर्श है उसको प्रदान कर सकता है। तो समय पे हम आपको अगर आवश्यक परामर्श दे रहे हैं तो उसी के कारण से भाग्य में उन्नति होती है। भाग्य तो आप अपने साथ लेके आए हैं, उसी के अंदर निरंतर प्रगति बनेगी, किंतु परामर्श के द्वारा वो और अत्यधिक सुंदर और मार्ग पे उन्नति करने वाला होता है। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। खुश रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। जल्दी ही शनि परिहार, मंगल परिहार, दोष निवारण खंड का अध्याय आरंभ करेंगे और एक नया वीडियो शिवरात्रि से पूर्व आप लोगों के साथ साझा करेंगे। कैसे शिवरात्रि अपने घर पे रह के ही सुरक्षा से मनाएं, और अगर पास के धर्म क्षेत्र में भी जाना पड़े तो क्या विशेष कार्य करें
जहाँ पे आपके और आपके परिवार के लिए लाभकारी हो। धन्यवाद। प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।